हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ग्रो फिटनेस क्लब। तो ग्रो फिटनेस पे स्वागत है। आज बहुत हार्ड मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एसएससी की और बहुत बड़े बड़े एग्जाम की, और कोई भी सेक्टर में हो, जो सक्सेस करना चाहते हो लेकिन उनके पास बहुत सारी पारिवारिक स्थिति, बहुत सारी फीस न देने के कारण बहुत लोग रुक जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करो। अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, अगर आप क्या बोलते हैं यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, अगर आप कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी आईआईटी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप क्रैक कर सकते हो बस अपने मेहनत से। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज के डेट में मैं भी कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई कारण की वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बिकॉज बहुत लोग कहेंगे कि फिलोसोफर मत बनो, क्योंकि जब तक तुम अमीर नहीं बनोगे तब तक कोई फिलोसोफर नहीं बन सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं यही करते करते अगर फिलोसोफर बनकर अगर रिच बन गया तो क्या दिक्कत है। तो यही चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोई ऐसा फील्ड पकड़ो जो आपको सक्सेस के रास्ता पर उतार दे, कोई ऐसा फील्ड पकड़ो जो आपको ऐसा सक्सेस का लेवल पर ले जाए जो आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते हो। बहुत ऐसे राइटर को देखे होंगे आपने जो जिंदगी में बहुत सारे फेलियर का सामना किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो जिंदगी में ऐसा फेलियर का सामना किया होगा और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। मैं उसी टॉपिक पर लेकर आया हूं ये वीडियो लेकर कि दोस्त, बहुत सारे लोग जो किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो या फिर स्पोर्ट्स हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर कोई भी अदर सेक्टर हो, या फिर वो क्यों ना ये क्या बोलते हैं रिपोर्टर का काम कर रहे हो, जो क्या बोलते हैं कोई कंपनी के थ्रू नहीं हो, बैनर के थ्रू नहीं हो, वो खुद का वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं? आप अपना वीडियो क्रिएट करो। वो क्या कर सकते हैं? आप अपना कोई भी चीज को क्रिएट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हारना नहीं है लाइफ में। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर प्रयास करते रहता है वही जीवन में सफल होता है, और जीवन में सफल होने का यही कारण है रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। अगर आप रेपिटेशन करते हो, अगर आप सक्सेस के रास्ता पर उतरे हुए हो और सक्सेस करना चाहते हो रियली में, तो आप सबसे पहले हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। हार्डवर्क करोगे तब स्मार्ट वर्क करने का तरीका जानोगे, क्योंकि हार्डवर्क करोगे तो आप उसका फीडबैक लोगे कि आप मुझे किस तरीके से काम करना है। जैसे जैसे आप डे बाय डे आप रेपिटेशन जितना करोगे कोई भी फील्ड में, तो आपको सक्सेस का रास्ता आसानी से जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जो मैं चाहता हूं इसको रिकॉर्ड की तरह, मैं इसको 1 घंटे का बनाऊंगा। और दोस्तों, माफी चाहता हूं अगर मैं कट ले रहा हूं या फिर कोई भी चीज में रुक जा रहा हूं तो माफ करना। ये मेरा सबसे अलग टाइप का वीडियो, मैं पहली बार इस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं और मैं 1 घंटे का बनाऊंगा वीडियो। और बस मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं या फिर देखेंगे और ये फिर देखने वाले हैं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 10 लोग 10-10 को शेयर करेगा, वो 10-10 को शेयर करेगा, और प्लीज शेयर करो, क्योंकि शेयर करके हमारा चैनल को पहुंचाओ अलग लेवल पे। क्योंकि मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया को एक नया मोटिवेशनल स्पीकर मिले, इंडिया को कोई नया मोटिवेशन और ऑथर मिले। और मैं चाहता हूं कि मेरा भी शौक है राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, मोटिवेशन बताने का, लोगों को मोटिवेट करने का, कि एक्चुअल मोटिवेशन होता क्या है। सब तो आते हैं, सफलता का रास्ता बताते हैं और चले जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं अपना जीवन में, मतलब कि किसी को रास्ता बता देते हैं, मतलब रास्ता पे चलना कैसे है वो चीज नहीं बता पाते। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि रास्ता कोई भी हो, उस पे खड़ा कैसे होना है, उसका आगे चलकर में, मतलब उसके आगे चलने के चक्कर में, मतलब कितना बार गिरेंगे, कितना बार चलेंगे, जब तक चलेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे। समुद्र की गहराई को हम लोग कैसे नाप सकते हैं जब तक हम उसमें जाकर डुबकी लगाकर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर ले। और एक समुद्र की गहराई नापने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको तैरना नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसमें जाकर कूद जाओ। आपके लिए बहुत सारे ट्रेनर होंगे, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो कि ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक वर्ग के लोग, जो 13-14 साल के हो, 15-16 साल के हो, 17-18 साल के हो, या फिर 19-20 साल के हो, हर एक बच्चा सक्सेस कर सकता है अगर वो किसी अच्छे एग्जाम में नंबर लाना चाहता हो, या फिर कोई जॉब लेना चाहता हो, या फिर वो किसी फील्ड में सक्सेस करना चाहता हो। क्योंकि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, सक्सेस का यही फॉर्मूला है कि आप किसी काम को अगर सच्चे दिल से और सच्चे मेहनत से अगर करते हो, और उसका अगर जानते हो फ्यूचर जानते हो कि अगर मैं उस डायरेक्शन में उतरा हूं, मेरा डिसीजन या तो रॉन्ग हो सकता है या तो राइट हो सकता है, उसी डिसीजन पर आप डिसीजन पर खड़े हुए हो,
तो अगर आपका डिसीजन वो सही होता है, कल का डेट में अगर उससे आउटकम आते हैं तो आपको वो फील्ड आपका राइट डिसीजन था। अगर उस फील्ड को आपको लगता है कि आप गलत डिसीजन पे खड़े थे और उस फील्ड पे आपको अगर आगे प्रॉब्लम होता है और आप उस फील्ड से कभी नहीं निकल सकते, तो आप उसी फील्ड में कोई ऐसा चीज अपनाने की कोशिश करो, आप उसी फील्ड को अपग्रेड करने की कोशिश करो ताकि आपको वहां पे सक्सेस मिले। और दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अनसक्सेस लोग को कोई पूछता नहीं है, अनसक्सेस लोग क्या बोलते हैं, भीड़ से पीछे चलते हैं। दोस्त, एक चीज बता दे रहा हूँ, अनसक्सेस लोग के पास भी बहुत प्रकार का नॉलेज होता है। अनसक्सेस लोगों के पास भी इतना नॉलेज होता है कि आप उनसे अगर कुछ पूछोगे कि आप क्यों नहीं सक्सेस कर पाए, वो आपको बताएगा कि मैं इस वजह से सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये चीज बता पा रहा हूं कि तुम सक्सेस कैसे हो सकते हो। क्योंकि दुनिया में असफल इंसान के पास भी बहुत सारा अनुभव होता है। तो आपके इर्द गिर्द, आपके जगह पर जितने भी अनसक्सेस इंसान है या फिर सक्सेस इंसान है, दोनों से राय विचार ले, सबकी सुने लेकिन करे खुद की। क्योंकि जीवन में खुद का किया हुआ काम ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। आज के देश में युवा क्या कर रहे हैं कि अनेकों प्रकार में बिजी है, कोई दोस्त के पीछे बिजी है, तो कोई गर्लफ्रेंड के पीछे बिजी है। मैं हर एक प्रकार का बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ कोई शर्माने का जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी सीरियस वीडियो और दैट इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो ऑफ मोटिवेशन, और मैं वर्ल्ड हार्डेस्ट मोटिवेशन वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई भी अच्छे लोग अगर देख रहे हैं, अगर कोई भी बड़ा चैनल वाला देख रहा है, अगर कोई भी अगर बड़ा बैनर का कोई चैनल वाला देख रहा है, या फिर कोई सर मोटिवेशनल स्पीकर भी कोई देख रहे हो आप, प्रणाम सर, अगर प्लीज मुझे मौका दे। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ रिप्रेजेंट करूं, मैं अपने आप को सीखने का कोशिश कर रहा हूं और मोटिवेशन के क्षेत्र में मैं आगे कुछ करना चाह रहा हूं। क्योंकि मेरा यही सिद्धांत है दोस्तों। फिटनेस के मामले में मैं बहुत सारे हाइट का वीडियो बना चुका हूं कि हाइट बढ़ाए कैसे, क्योंकि हाइट बढ़ाना भी एक पर्सनैलिटी को आउटलुक और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो मैं इस पे वीडियो बनाया हूं, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि क्या होता है मोटिवेशन वीडियो। क्योंकि संदीप महेश्वरी और भी बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सक्सेस कर गए हैं, लेकिन मैं भी उनकी तरह रास्ते पर चल के और मैं अपना एक कैरेक्टर डेवलप करना चाहता हूं इस सोशल मीडिया पर। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्त, मैंने आपको हर एक प्रकार का वीडियो बनाने के बारे में बताया, हर एक प्रकार का पढ़ाई करने के बारे में बताया, मोटिवेशन के बारे में बताया, लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ, फिटनेस के बारे में कुछ ऐसा स्पीच देना चाहता हूं कि जो लोग फिटनेस के अकॉर्डिंग पे जुड़े हुए हैं, जो फिटनेस के लिए मतलब अपना कुछ लुक तैयार करना चाहते हैं, फिटनेस से अपना हेल्थ अच्छा करना चाहता हूं, मैं उसके लिए यही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप फिटनेस को आप इतना अच्छा लेवल पर ले जाओ कि आने वाले 10 सालों में आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे मॉर्निंग में नॉर्मल एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, स्क्वाट्स लगा सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो। ये जिंदगी का सबसे क्या कहा जाता है नॉर्मल एक्सरसाइज है दोस्तों। आपके घर में पुलअप्स, पुशअप्स और ये स्क्वाट्स लगाना नहीं जाते होंगे, लेकिन आपके घर में आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी कहते हैं कि जाओ फील्ड जाओ और लटको, जाओ फील्ड जाओ, उछल कूद करो। यानी उछल कूद करना क्या, स्क्वाट्स लगाना, उठक बैठक करो, स्क्वाट्स लगाना, लटको, पुलअप्स पुशअप करना। ये सबसे नॉर्मल एक्सरसाइज है दोस्तों। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। मॉर्निंग में आप जाओगे तो आपको क्या होगा कि आप फील्ड जाओगे, अनेकों प्रकार से नए नए लोगों से मिलोगे, एक्सरसाइज करोगे। आपके फील्ड में जाओगे तो बड़े बड़े भैया होंगे, बड़े बड़े दीदीज होंगे, उनको जाके बात करोगे उनसे कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। बात करने की जरूरत नहीं है, तो आप देखो वो लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ चीज सीखोगे और अच्छा चीज सीखोगे, जिसके कारण आप लाइफ में बढ़ोगे ही बढ़ोगे। हेल्थ के मामले में आप अपना क्या करो कि आप अपना कोई गुरु बनाओ। आप कोई सक्सेस का रास्ता पे उतरना है तो सक्सेस का रास्ता से पहले आप इंपॉर्टेंस का रास्ता पे उतरो। मतलब कि डे बाय डे आप कुछ ना कुछ आप अपने आप को गिफ्ट करो। आप अपना कोई मंथली या फिर डे का टारगेट रखो, वीक का टारगेट रखो, उसको पूरा करना है। यदि आपको इस चीज को पूरा करना है तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो कि आप अपने आप को बेस्ट दिखाओ। आज के डेट में क्या करते हैं बच्चे की सोशल मीडिया पर बिजी है, कोई क्या करता है कि हर एक जगह इधर उधर बिजी है। तो मैं कहता हूं कि अनेकों सोशल मीडिया पे घूमने से, अनेकों सोशल मीडिया चलाने से क्या आपका फ्यूचर चलने वाला है? क्या आपका घर चलेगा? मैं जो भी स्टूडेंट्स हो, मैं यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं यंग लोग का सबसे ज्यादा फैन हूं, क्योंकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वही हमारा फ्यूचर है।
आज मैं फ्यूचर हूँ, आने वाला समय में भी मैं फ्यूचर हूँ। मैं आज 21 साल का हूँ। आज मुझसे छोटे बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे और आने वाले समय में और छोटे बच्चे देखेंगे और मेरे सीनियर्स भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत सारा रिस्पेक्ट है और छोटों को प्यार है कि मैं कुछ अलग लेवल का डेवलप करना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया पर। और बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि हार्डेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है, कोई भी चीज को देखने का नजरिया क्या होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थिंग्स है, आप किसी चीज को अगर सच्चे दिल से अगर पाना चाहते हो तो उसको पॉजिटिविटी में लाने की क्या कोशिश करते हो, सबसे ज्यादा ये मैटर करता है। अगर आपको मेहनत करना है, अगर आपको सक्सेस करना है, मैं हमेशा एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, मेहनत और सक्सेस, मेहनत और सक्सेस। क्यों? क्योंकि आज के डेट में यही सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस के फील्ड में हो या फिर एक्टिंग के फील्ड में हो या फिर क्रिकेट का फील्ड में हो या फिर कोई भी फील्ड में हो, सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं सक्सेस करना। और सक्सेस करने का एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, रेपुटेशन, जो मैंने आपको बता दिया। और अच्छे अच्छे लोगों का मतलब क्या कहना चाहे, इंस्ट्रक्टर जो आपको हर एक चीज में होगा। जैसे इंडिया का सबसे खराब प्लेयर सबसे बेस्ट कोच बन सकता है, वही बेस्ट कोच आगे चल के इंडिया का बहुत अच्छा प्लेयर तैयार करता है। उसी प्रकार जो टॉपर, जो कल का डेट में कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं क्रैक कर पाता है, वो आज का डेट में बहुत अच्छा टीचर जो बनता है, और वही टीचर आपको जॉब दिलाने में मदद करता है। तो वही है दोस्त, लाइफ का इंपॉर्टेंस को समझो। अगर जब तक लाइफ का इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, कोई भी फील्ड में सक्सेस नहीं कर सकते। अगर सक्सेस करना है कोई भी फील्ड में, तो किसी न किसी चीज को टारगेट लेकर काम करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड में उतरने का सेक्टर में, या फिर आप जानते हो कि अभी के सेक्टर में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम सुना होगा, आपने बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। मैं सोशल मीडिया पर मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं इसका मतलब मार्केट देख रहा हूँ आज के डेट में बढ़ रहा है। तो यूथ जितने भी हो, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो वो भी सही है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल सीखने की कोशिश करो। जितना एक्स्ट्रा स्किल सीखोगे कल का डेट में आपको उतना ही ज्यादा फायदा करेगा। जो क्योंकि एक्स्ट्रा स्किल आपको क्या करते हैं, जॉब दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। एक्स्ट्रा स्किल आपको क्या करता है कि लाइफ में अगर कंपटीशन के क्षेत्र में अगर सफल नहीं हुए तो आगे का डेट में प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी अच्छे अच्छे जॉब्स हैं जो आपको हेल्प करेगा। आप कंप्यूटर के सेक्टर में आप कोई भी अगर एक कोर्स को चुन लो, और कल का डेट में अगर आपका कोई भी, आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल का डेट में आप सक्सेस नहीं करते हो, या तो आप उस कोचिंग सेंटर चलाओगे या तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाओगे। तो आपको कोई अगर एक्स्ट्रा स्किल है तो आपको इसके बदौलत बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक यूथ को मैं हेल्प करना चाहता हूं कि जो भी लोग हर एक सेक्टर में सफल होना चाहते हैं, बस कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरी है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको हेल्प करूंगा। और जितने भी यूथ, अब यूथ क्या बोलते हैं, बेरोजगारी के समय में कोई परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं एक नया टारगेट लेकर आया हूं। 1 घंटे का मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आए दिन लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है। शॉर्ट्स में इतना बिजी हो गए हैं कि लोग अच्छे अच्छे वीडियोस को देखना ही नहीं चाहते हैं। 1 सेकेंड में हर एक चीज चाहिए। सब आजकल सोशल मीडिया पर बिजी है, स्क्रॉल करते जा रहा है, बिजी है। कोई मतलब ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है कि मतलब करना क्या है। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे फ्री कंटेंट डेवलप किया गया है, फ्री कंटेंट इतना रिप्रेजेंट किया गया है, फिर भी लोग सक्सेस के लिए और फिर भी लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको शॉर्ट्स, ओनली एंटरटेनमेंट। और ये जो इंस्टाग्राम और ये सब जो है, मैं इसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस पे भी अच्छा कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि लोग का माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या रिलीज होता है दोस्तों, कि उसमें मतलब आप जितना स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम को, आपको क्या होगा कि आगे चल के और देखने का मन करेगा, जिसके कारण आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक खोला और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपने उसी में टाइम पास कर दिया, और कल का डेट में आपका एग्जाम में कम नंबर आएगा। आप अगर कोई जॉब में अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो आप पछताओगे कि काश मेरा जो यंग एज है वापस आ जाए, और यंग एज वापस आ जाए और मैं फिर से तैयारी करूं, फिर से मेहनत करूं और आज लाइफ में सक्सेस हूं। तो हर एक चीज का राइट थिंग भी है और रॉन्ग थिंग भी है, बशर्ते आपको पाथ चुनना होगा, आपको वो रास्ता चुनना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पर खड़ा हो। मैं आज जो काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि मैं सक्सेस करूंगा कि फेलियर होऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं काम करूंगा तभी सक्सेस करूंगा। तो वही दोस्त, अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास ईयरफोन है, आपके पास छोटा सा माइक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज भूम बाम,
अमित बढ़ाना, आशीष चंचलानी और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, आज उनका यूट्यूबर बनने का सफर एक छोटे से मोबाइल से लेकर आज बड़े बड़े बैनर्स के कैमरे पे जो काम कर रहे हैं वहां तक का सफर है। तो सफर को देखो कि सक्सेसफुल इंसान से कभी जलो मत, जो लाइफ में आगे बढ़ गए हैं उनसे जलो मत, उनसे सीखो, बराबरी करने का कोशिश करो, क्योंकि आप जितना बराबरी करने की कोशिश करोगे, जितना आप उनसे सीखोगे लाइफ में उतना बढ़ोगे। क्योंकि आप कहा जाता है कि मतलब लाइफ में सब क्या करते हैं, हर एक चीज को कॉपी करते हैं, अपना कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। तो प्लीज अपना कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कल फिटनेस के बारे में जब बताया था, आपने उसमें गौर किया होगा कि मैंने फिटनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो बताया। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि फिटनेस से फ्यूचर का क्या कनेक्शन होता है। अगर आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो, जैसे आप फिटनेस के लिए आप बहुत अवेयरनेस रखते हो कि मुझे किसी फील्ड में सक्सेस करना है तो सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान देना होगा। उसी प्रकार हर एक सेक्टर में उतरने से पहले आपका वेल्थ अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि मुझे 1 घंटा का वीडियो बनाना है। 15 मिनट मैंने पहले ही बना चुका हूँ और रेगुलर हूँ उस पर। कल मैंने इसके आगे बहुत कुछ लिखा था जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो मैंने बहुत कुछ लिखा था जो मैं बता रहा हूँ कि फिटनेस, जैसे मैं जिसको मतलब हर एक स्टेज पे हर एक लड़का लोग को मतलब क्या कहा जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स हो, मैं सबको लिए ऑडियंस को टारगेट करके बना रहा हूँ कि बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। बहुत लोग होता है फिटनेस का अवेयरनेस नहीं रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि फिटनेस से डरते हैं कि फिटनेस कैसे करे, कैसे उनको हाइट बढ़ाना है, अच्छी बॉडी चाहिए, बट वो परेशान रहते कि करे कैसे। तो फर्स्ट स्टेप है, पहले जिम नहीं जाना, पहले वार्म अप करना है। जिम जाने से पहले आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। मतलब 2 महीना 3 महीना आपको फील्ड में वार्म अप आके करना है। नॉर्मल एक्सरसाइज से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप आ रहे हो नॉर्मल, जैसे आप फील्ड आ रहे हो, आप 1 से 2 राउंड लो, उसके बाद स्क्वाट्स लगाओ, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, और जितने भी नॉर्मल एक्सरसाइज, जब तक आपका शरीर रेडी ना हो जाए जिम जाने के लिए, तब तक आप फील्ड में आकर या फिर आपके नजदीकी ग्राउंड में जाकर या फिर कोई भी स्टेडियम में जाकर आप सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिम ज्वाइन करना है और अच्छे ट्रेनर से ज्वाइन करना है। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 2 साल पहले की बात है, जब मैं फिटनेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्या बोला जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। जब मैंने फिटनेस स्टार्ट किया तो मैंने डायरेक्ट जिम गया। डायरेक्ट जिम जाकर कोई अच्छे ट्रेनर नहीं थे, मैं विदाउट कोई अच्छे मतलब विदाउट इंस्ट्रक्शन मैंने कोई भी एक्सरसाइज फॉलो करने लगा, जिसके कारण मेरे लंग्स में पानी भर गया था। उसको बोला जाता है प्लूरल फ्यूजन, जिसके इलाज में मुझे 6 महीना लग गया। जिस 6 महीना में मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या क्या प्रिकॉशन रखकर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखकर नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए और किस ट्रेनर से करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जिम का पैसा बचाने के लिए नजदीकी कोई छोटा मोटा जिम में चले जाते हैं और क्या करते हैं 200 से 300 में वहां का ट्रेनर कुछ अच्छा सिखाता नहीं है, जिसके कारण तबीयत खराब हो जाता है। और तबीयत क्या, बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है, जो इंजरी आपको क्या कर सकता है कि आगे आप कोई काम करने लायक नहीं रह सकते हो, जॉब करने लायक नहीं रह सकते हो। आप ऋतिक रोशन नहीं हो, ना आप कोई एक्टर हो जो आपके पीछे 4 ट्रेनर और 4 डॉक्टर लगे रहेंगे। आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, जैसे हम हैं, आप हैं। उसी तरह मिडिल क्लास आदमी का काम क्या होता है, बैंक के आगे लाइन लगना और भी बहुत प्रकार का काम होता है। अगर आप सक्सेस करना चाहते हो, सक्सेस करके आप अपना लाइफ अचीवमेंट करना चाहते हो, वो अलग मैटर है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी डाइट का खर्चा लाखों का रहता है और आपका शायद 5,000 का भी नहीं होगा। तो कृपया करके आप सही डाइट पे रह के आप अपना एक्सरसाइज और अपना क्या बोलते हैं वर्कआउट करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी इंजरी होगी जो आपका शरीर ले बैठेगा और आप आगे चल के जॉब करने लायक नहीं रहोगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि कैसे एजुकेशन के फील्ड में सक्सेस करना है। सेकेंड वीडियो में बताया कि प्रिकॉशन कैसे रखना है कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। थर्ड मैंने बताया कि वेल्थ कैसे कंप्लीट करना है, और चौथा मैं अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि आप अपना हैबिट कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपना ये जो भी है एक्सरसाइज वगैरह कितने कैसे चेंज कर सकते हो, कोई भी फील्ड में सक्सेस कैसे कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज में सेक्टर में उतरने से पहले पॉजिटिव थॉट होता क्या है। जैसे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक अगर कोई भी आप काम कर रहे हो और उसके बाद काम करने के बाद अगर उसमें सफलता मिली तो वो आपका पॉजिटिव सोच था, जिसके वजह से आप उसमें आप सक्सेस कर पाए हो। उसी तरह होता है दोस्तों कि लर्निंग हैबिट, बहुत लोग को ये पता होता है कि लर्निंग हैबिट हमारे लिए कितना जरूरी है, बट वो कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस विषय पे भी बोलना चाहता हूँ और मैं टारगेट रखा हूँ 1 घंटा का, मतलब एक
अलग लेवल का मोटिवेशन वीडियो बनाना है, तो मैं उस टारगेट को पूरा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस बार थोड़ा अलग लेवल से वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा उन्होंने कहा था कि जो इंसान उसको पता है कि ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये काम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी उस काम को ना करके वो आलस करता है, वो कोई और काम में व्यर्थ रहता है, वो इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ माना जाता है और वो ही इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको चोट लगा हो तो सबसे पहले आप उसमें दवा करोगे। उसी प्रकार होता है कि किसी चीज़ का आपको लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और जानते हो कि कोई भी रिजल्ट आपको महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में नहीं मिलता है, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, जितना आप रेपिटेशन लगाओगे उस पर आपका डिपेंडेंट करता है सारा चीज़। तो उसी प्रकार आपको मतलब कोई भी काम पे निर्भर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका मतलब फ्यूचर जानना पड़ेगा कि मैं जिस सेक्टर पे उतरा हूँ वो फ्यूचर सही है कि नहीं। कोई किसी का माइंडसेट होता है ना कि नेगेटिव सोच से जुड़ा होता है, और जितना कहा जाता है जिस चीज को जितना मतलब जिसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे वो उतना ही ज्यादा मतलब हमारे पे मतलब रिजल्ट आएगा। जैसे आप कोई भी चीज को पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वे में सोचते हो, तो नेगेटिव आपको कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमेशा आप नेगेटिव रहते हो कि मेरे साथ बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, कभी नहीं, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को अच्छे हैबिट में डालो। मैंने आपको एक्सरसाइज करने के बारे में बताया, एजुकेशन के फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं उस चीज के बारे में बताया, और मैंने आपको कई सारे चीजें हैं जो बता दिया है। लेकिन मैं और भी कुछ चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट कुछ होता है, वीक टारगेट, मैं बताता हूँ प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। बट हमेशा प्लानिंग बनाने से तो कुछ होगा नहीं ना। अगर आपको कोई टारगेट पूरा करना है तो कोई होता है कि पूरा एग्जामिन करके किसी फील्ड में उतरता है, क्या होता है कोई डायरेक्ट उतर जाता है और वहां से अपनी गलतियों से सीखता है। दो काम कर सकते हो। बहुत लोग हैं हमारे इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में, बहुत लोग इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ सक्सेस को देख रहे हो कि सक्सेस कैसे करना है, लेकिन ऑन द पाथ वो लोग किस पाथ पर चल कर और वो सफलता हासिल की है उसके बारे में पीछे का चीज तो नहीं जानते। बहुत सारे अनसक्सेस लोग होंगे, चाहे वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये इंडिया के लिए खराब प्लेयर होंगे, जो आज बहुत सारे बहुत अच्छे बेस्ट कोच बने हुए हैं। तो उन लोग से सीखो कि कैसे सफलता प्राप्त करा जाता है, कैसे किसी फील्ड में सक्सेस करा जाता है। वैसे मैं भी कोई महान इंसान नहीं हूँ दोस्त, मैं भी एक आपकी तरह नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं भी पढ़ाई करता था, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपना आवाज, मैं अपना वीडियो, कुछ भी लोग, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, 100, 200, 1000, 10,000 जो भी देख रहे हैं, मैं वहां तक अपना बात को पहुंचाना चाहता हूं। और मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा फिलोसोफर, बहुत अच्छा स्पीकर बन सकूं, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, बहुत अच्छा मोटिवेट स्पीकर बनकर आप लोगों को कुछ लाइफ कोच बनकर आप लोग को लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर एक फील्ड। बहुत लोग आज क्या कर रहे हैं, डिग्री में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको करना किस फील्ड में था काम, वो चीज नहीं कर पा रहे। वो कहावत था ना दोस्तों कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। तो दोस्त, उस कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बचपन में बड़े होते हो, 10th तक पढ़ाई करते हो, 10th के बाद सभी दोस्तों को देखकर कोई होता है कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स फील्ड में उतर जाते हो, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो साइंस फील्ड में उतर जाते हो। इंटर खत्म होने के बाद सब आईआईटी नीट वो सब के पीछे पड़ा जाता है। अब किसी का आईआईटी निकलता है तो बहुत खुश, बहुत लोग का नहीं निकलता है आईआईटी, तो जिंदगी भर परेशान हो जाता है दोस्तों। लाइफ में कुछ सोचता है कि आईआईटी नहीं निकला तो मेरा जिंदगी में कुछ उखड़ेगा ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, मेरा कुछ अंदर से मेरा कोई पावर है ही नहीं। दुनिया में उतरो, बहुत ऐसा काम है जो आप एमबीए चाय वाला को जानते होंगे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एमबीए नहीं करना चाहिए, आप फिजिक्स वाला को जानते होंगे, वो भी आपका बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिए थे। ऐसा बात नहीं है कि आपको ड्रॉप आउट कर देना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। बहुत लोग की परिस्थिति ऐसी हो गई थी जो वो सिचुएशन में वो लोग हर एक सेक्टर में, चाहे या फिर यूट्यूब के सेक्टर में हो, या फिर बिजनेस के सेक्टर में हो, या फिर मेडिकल्स के सेक्टर में हो, कहीं भी सेक्टर में हो, आप ये चीज देख सकते हो। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि आप अगर समुद्र के क्या कहा जाता है, मछली को अगर कहोगे कि वो आसमान में उड़े तो नहीं उड़ सकता, लेकिन आप कहोगे कि मछली को कि तेज तैरो पानी में तो वो तेज तैर सकता है। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो ये तितली का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि यही है आपका लाइफ। क्योंकि अगर अपना लाइफ में 2 साल
सिर्फ 2 साल दे दिए ना कोई भी कैरियर को पकड़ के, तो आने वाले 10 साल में आप बहुत लोगों से आगे पहुंच जाओगे। जो आपका अभी निंदा करता है, जो आपको पूछता नहीं है, उससे बहुत आगे चल जाओगे। आप बस सोचो कि आप अपना जीवन में कर क्या सकते हो। आप सोचो कि आप अपना जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। आप सोचो और 365 दिन उस चीज पे प्लानिंग करो। अब प्लानिंग करने का ये नहीं है कि कॉपी पेन पे लिखते जा रहे हैं। एक्शन पे काम करो। कोई भी फील्ड में आपको अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। 10 दोस्त हंसेंगे, परिवार वाला कोई कोई हंसेगा, लेकिन वो मत सोचो। आपने भुवन बाम को जानता होगा। भुवन बाम ने एक मोबाइल कैमरा से स्टार्ट किया था और आज हॉट स्टार और बड़े बड़े चैनल पर आज उनका ताजा बाजार और उनका ढिंढोरा चल रहा है। क्यों? एक कैमरा से लेकर अब फिल्म इंडस्ट्री तक जाने तक का सफर कैसे तय हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमारी जो क्षमता है दोस्तों, जो हम सोच सकते हैं वो हम पा सकते हैं। बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो। अगर आप नेगेटिव वे में लेके चलते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी चीज को पॉजिटिव वे में लेके चलते हो तो आपका बहुत कुछ होगा। बस आपको अंदर से दृढ़ संकल्प लेकर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको सोचना पड़ेगा। आईआईटी नहीं निकला कोई बात नहीं, नीट नहीं निकला कोई बात नहीं, आगे चल के कोई और पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी चीज बनने का क्षमता है, किसी किसी को तो मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड में बहुत लोग को एक्टर बनने का शौक था, लेकिन जानबूझकर कोई मेडिकल कर रहा है, जानबूझकर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मेरे दोस्त कर रहे हैं इसलिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? बैकअप सपोर्ट के लिए। बहुत लोग हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि यूपीएससी उनसे नहीं निकलेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है। क्यों? क्योंकि लालच में उसका दोस्त कर रहे हैं। जिसको जो बनना होता है ना वो उसके अंदर से होता है। जैसे आपका धोनी को बनना था क्रिकेटर, उन्होंने बनने के लिए मेहनत की और आज वो दिख रहे हैं कि वो कितने बड़े इंसान है। तो वही दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी चीज बनना चाहते हो सच्ची शिद्दत से मेहनत करो, बन जाओगे। बस सही लेवल पे मेहनत होना चाहिए। नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन। आपको मैंने हर एक प्रकार का अभी वीडियो बनाया, फिर मैं हैंड में लेकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त चला गया है दोस्तों। मैंने 1 घंटा का चैलेंज लिया, लेकिन वो थोड़ी ना 1 घंटा रुकेगा। तो दोस्तों मैं वही बता रहा था कि नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन, डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स एंड बहुत सारे चीज आप अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए कर सकते हो। आप मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सब भी मैंने बताया। लेकिन अपने आप को आप क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कोई भी चीज का मतलब गिफ्ट देने की कोशिश करो। जैसे कि आप मॉर्निंग जाते हो, कोई भी चीज ऐसा काम करो ना, नेगेटिव चीज को छोड़ के फालतू फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद कर दो। कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, अच्छा से मेहनत करो कि हाँ भाई ये चीज करना है, टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करने के लेवल पे काम करो। और जितने भी मतलब नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं उसको तो साइड कर ही लो। और पढ़ाई जो कर रहे हो उसको देखो कि वो सही है कि नहीं। अगर जो चीज़ में नहीं बन रहा है अभी और फैमिली प्रॉब्लम के कारण कर रहे हो तो जल्दी से अपने आप को सेटल्ड करने की कोशिश करो। क्योंकि लाइफ जो होता है ना भाई, 20 साल की उम्र होती है, 20 साल की उम्र के बाद 25 आती है, 25 के बाद 30 आती है। फैमिली में उलझ के सिमट जाओगे, जो चीज़ सोचे हो नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ सोचे हो वो कर सकते हो। बताए कैसे? क्यों? क्योंकि आप अपना फ्यूचर को समझो ना, पहले फ्यूचर को समझो। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ, जरूरी नहीं है कंपेयर करोगे तभी अपने आप को परेशान मानोगे और परेशान रहोगे। क्या कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा सोचना भी परेशानी का कारण होता है। तो आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा सोचने पे मजबूर क्यों कर रहे हो? अगर आप परेशान हो कि मैं जिस लेवल पे हूँ मेरे सारे दोस्त निकल चुके हैं, मैं जिस लेवल पे हूँ मेरे सारे क्या कहता है, जितना अभी मतलब जहाँ वर्क करता था वो सब निकल चुके हैं, तो आप परेशान हो, आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। आप ये चीज देखो कि भाई मेरे लिए क्या चीज बेहतर है और क्या चीज गलत है। इवन आपको अगर कोई चीज करना है तो आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, आपको जो चीज बनना है उस पर आप रिसर्च करो। मैं यही चीज कह रहा हूँ। जैसे मैं आ रहा हूँ मॉर्निंग में, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। 1.5 साल पहले मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। मैंने ये सोचा नहीं था कि बहुत सारे वीडियोस में मेरे अच्छे अच्छे व्यूज भी आएंगे, बट आ रहे हैं। मेरा विश्वास भी बढ़ते जा रहा है कि हाँ भाई वीडियोस पे व्यूज तो आ रहा है और मैं काम करते जा रहा हूँ। मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं काम करते जा रहा हूँ। क्यों? मैं अदर पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपना जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ भी रहा हूँ, इंटरव्यू के भी तैयारी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए। क्योंकि यूट्यूब थोड़ी ना तुरंत मेरे मतलब मुझे क्या कहा जाता है स्पॉन्सर दे देगा, ये फिर एड्स अच्छे अच्छे चलने लगेंगे जिसके कारण मेरा एडसेंस में बहुत सारे पैसे आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपका वीडियोस पे अच्छे अच्छे व्यूज जा रहे हैं, आप
डेली अच्छे वीडियोस पे काम कर रहे हो। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि ये मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में सक्सेस करना थोड़ा हाई लेवल का है दोस्तों। लेकिन हाँ, काम कर रहे हो, खुद का वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइम कितना लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है। अच्छा सोचो, पर डे कुछ अच्छा सोचो और बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ड्रीम के बारे में। ड्रीम होता क्या है? बशर्ते बहुत लोगों का ड्रीम होता है, किसी का बचपन का सपना होता है, तो किसी का बड़ा होने के बाद सपना बनता है। कोई कोई सपना खुद न खुद अपना जनरेट करता है, रोज सोते वक्त जागता है, लेकिन सपना तो कुछ ऐसा होता है जो किसी को सोने नहीं देता है। चलो मैं आपको आज बहुत अच्छा मतलब बता देता हूँ। कहा जाता है ना कि कुछ गलती होती है, बाद में उसका टारगेट मिल जाता है कि मुझे ये गलती अब नहीं करनी है और पुराना के मुताबिक नया चीज मैं बहुत यूनिक और अच्छा करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्रीम के बारे में। ड्रीम होता क्या है? DREAM, ड्रीम। तो डी का यानी मतलब होता है डिसाइड एंड बिलीव ऑन इट। आर का मतलब होता है आर का मतलब होता है रीड एंड स्पीक डेली। ई का मतलब होता है एंटर इन इकोसिस्टम, अच्छे इकोसिस्टम में रहने की कोशिश करो। और आपका जो होता है ए यानी एक्ट डेली। और एम मेजर इट ऑन रिटर्न, मेजर इट एंड रिटर्न। तो दोस्तों, डिसाइड एंड बिलीव ऑन इट का मतलब होता है किसी चीज को आप डिसाइड कर चुके हो, उसको उस पर बिलीव करना सीखो कि मुझे ये चीज बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे सिंगर बनना था, मुझे IIT निकालना था, मुझे एक्टर ये कलेक्टर बनना था, यानी UPSC क्रैक करनी थी। उस पर डिसाइड करो और उस पर बिलीव करना चालू करो कि जब तक तुम्हारे सपनों पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपको अपना सपना पे विश्वास करना पड़ेगा। और दोस्तों, आर रीड एंड स्पीक डेली। अगर किसी चीज को तैयारी कर रहे हो तो रीड करो और स्पीक डेली, यानी अपने आप से बातचीत करो, अपने अच्छे दोस्तों से बातचीत करो, अपने अच्छे टीचर से बातचीत करो कि मैं सही ट्रैक पर हूं कि नहीं हूं। और DRE एंटर इन इकोसिस्टम, यानी आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड में सक्सेस करना चाहते हो, आप उस फील्ड के धुरंधर लोग का कहा जाता है कि उसमें जो सक्सेस किए हुए हैं, या फिर कोई भी फील्ड में, आप उसका टॉपर लोग से जाके बात करो। जब तक आप लोग टॉपर लोग से बातचीत नहीं करोगे, जब तक आप लोग उसका फेलियर लोग से भी बात नहीं करोगे कि उस फील्ड में वो कैसे क्यों फेलियर हुए हैं, या फिर वो लोग कैसे सक्सेस हुए हैं, अच्छा इकोसिस्टम जो आपके सीनियर्स है, जो तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के साथ रहो। और एक्ट डेली, यानी एक्ट डेली का मतलब होता है पर डे आप क्या एक्ट कर रहे हो। मतलब एक्ट करो, जो चीज आपने डिसाइड किया, अपना इकोसिस्टम में रहे, स्पीक कर रहे हो, राइट कर रहे हो, एक्ट करो पर डे। और लास्ट है तुम्हारा एम, मेजर इट एंड रिटर्न। मतलब आप जो भी कर रहे हो पर डे, आप उसको मेजर करो कि आज मैंने क्या गलतियां किया और कल मैं क्या अच्छा करने वाला हूं। आज मुझे कल ये चीज नहीं दौड़ानी है। तो दोस्तों, मैंने ड्रीम का असली मतलब आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है कि सही ट्रैक पे खड़ा होना है। उसके बाद हम लोग ग्रो फिटनेस क्लब आपके साथ हमेशा सपोर्ट में है। दोस्तों लगता है बहुत ही हार्ड लेवल का चैलेंज ले लिया है मैंने। गर्मी बहुत बढ़ रही थी, जिसके कारण मैंने अपना वो जो बंडी पहना था, यानी टोपी पहना था, वो मैंने निकाल कर रख दिया है। 1 घंटा का टॉपिक है दोस्तों, फिर भी मैं बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है कभी कभी कि आप लोग बोर हो जाओगे वीडियो देख देख कर, लेकिन मेरा ये कहना है कि वीडियो देखकर बोर नहीं होगे अगर सच्चा दिल से अगर देखोगे इस वीडियो को। तो मैंने बहुत चीज़ के बारे में समझाया, अब मैं समझाने वाला हूँ अपना पर्सनालिटी ग्रो कैसे करो। अपना पर्सनालिटी ग्रो करने का मतलब होता है, जैसे फिटनेस के मामले में कहा जाए तो बहुत लोगों को 6 पैक एब्स पसंद होती है, बहुत लोगों को अपना स्टाइल ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को क्या बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। बट हर एक प्रकार का स्टाइल है। मैं बताऊं सिंपल सा, आप द रॉक को जानते हो, ड्वेन जॉनसन, हॉलीवुड एक्टर। ये बाल्ड है, फिर भी यूनिक दिखते हैं। अगर किसी का बाल उड़ गया है तो कोई टेंशन नहीं भाई, ट्रांसप्लांट कराने का पैसा नहीं, या फिर डरते हो कि कोई इंजरी ना हो जाए, तो आप उस तरह का लुक तैयार करो। जिनके पास बाल है वो अच्छा दिखते नहीं, तो कुछ क्रिएटिव दिखाओ यार। मतलब जितने भी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी इंडिया में एक्टर्स हैं, जितने भी पॉपुलर लोग हैं, उनका जब आप देखते होंगे स्टाइल वगैरह, वो लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद ना कोई भी इंसान का मतलब होता है कि जैसे उनका स्टाइल ना बहुत यूनिक लगने लगता है।
तो आप गरीब नहीं हो, है ना। आप वो क्या कहा जाता है, आप मतलब अगली हो, कोई लड़की लोग को लगता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, लड़का लोग को लगता है मैं हैंडसम नहीं हूँ, नहीं। आप पुअर हो, आपको बस सक्सेस होने का जरूरत है, आपको बस पैसा कमाने की जरूरत है, हैंडसमनेस वो बाद में आ ही जाएगा, मेरा यही कहना है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी ग्रो कर सकते हो, अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हो। अभी के डेट में क्या स्किल चल रहा है दोस्तों, आईटी सेक्टर में भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, मेडिकल सेक्टर में भी आप जा सकते हो। बेसिकली टीचिंग लाइन भी बहुत बेस्ट लाइन है, आप अपना लाइन देख सकते हो। मैं तो अभी तक प्रिपरेशन के ही तैयारी में हूँ दोस्तों, प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स और जो भी मिल जाए, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, किसी चीज़ को अगर कर रहे हो, कोई भी टॉपिक को कर रहे हो, कोई भी एरिया से बिलोंग करते हो, बिहार, झारखंड या फिर इंडिया के कोई अदर स्टेट, विलेज एरिया हो, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया, कोई भी एरिया हो, आप अपना वहाँ पर देखो कि मार्केट क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वहाँ का मार्केट देखो, अगर कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है तो वहाँ का मार्केट देखो कि क्या है। मान लो जैसे कि बहुत जगह होता है मैथ साइंस के टीचर अच्छे नहीं होते, अगर आपका मैथ साइंस अच्छा है तो वहाँ पर अच्छा टीचर बन सकते हो। कहीं पे होता है कि बिजनेस वहाँ पर उस लेवल का नहीं है तो आप उस लेवल का वहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ को वहाँ पर डेवलप कर सकते हो जहाँ पर आपको लगता है कि उस चीज़ की नीड है। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा कि समय बहुत ही देना पड़ेगा, समय पेशेंस बहुत ही देना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। और कई लोगों का ये मानना ही है कि कोई भी चीज़ आप अगर कर रहे हो और उस पर समय दे रहे हो तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि मन से काम कर रहे हो, आपको लग रहा है। आप गलत अगर डिसीजन लेते तो आपका मतलब वो फेल हो जाता। आपने डिसीजन अगर कोई भी लिया हो, गलत सही, उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक क्रिकेटर कभी जानता नहीं कि हम आगे चल के क्रिकेटर बनेंगे, जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। बट क्रिकेट खेलने के बाद भी बहुत सारे फायदा है। एक तो उसका फिटनेस बन जाएगा। क्रिकेट खेला, मान लीजिए नहीं इंडिया के लिए खेल पाया, रणजी तक पहुंच पाया या फिर स्टेट लेवल तक खेल रहा है, वो कल का डेट में बहुत अच्छा कोच बन सकता है, अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकता है। अगर कोई भी चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एंड नहीं है, जो अगर फेल हो गए तो एंड हो जाओगे, नहीं। आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, क्रिकेट, गेमिंग, कुछ भी कर रहे हो, क्या बोला मैंने कि स्टेट प्लेयर बन चुके हैं मान लो क्रिकेट में, तो क्रिकेट की एकेडमी छोटी मोटी चला सकते हो, उसको फिर बाद में बड़ा कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखो, कबड्डी खेल रहे हो, कबड्डी में अगर बहुत लेवल तक बन गए तो वहाँ प्लेयर बनोगे, नहीं बने तो कोच बनोगे। आप अपना फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करके फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकते हो। कुछ भी हो सकता है दोस्तों लाइफ में, बस वही है कि हार नहीं मानना, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं भी वीडियो बनाता था, बहुत कम लोग देखते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि भाई बक यार कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं बना रहा हूँ ना। तो ऐसे ही आपको भी क्रिएट करते रहना है कुछ ना कुछ चीज़। तो दोस्तों वापस मैंने अपना टोपी पहन लिया। मेरा एक स्टोरी सुनोगे दोस्तों, एक मोटिवेशन स्टोरी है जो मैं आज से 2 साल पहले करता था। जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो मैं कैरियर के लिए बहुत परेशान था। मैं सोच रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, बशर्ते मुझे कोई आइडियाज़ भी नहीं आ रही थी, ना मेरे पास उतना पैसा था कि बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँ। बड़े कॉलेज जैसे कि मैंने औकात से ज़्यादा ही सोच लिया था, और जितना मैं चाहता था उतना, मतलब नॉर्मल चाहता था उतना मेरे पिताजी एडमिशन करवा रहे थे, बट मेरा कुछ थिंकिंग ही अलग था। मैंने बोला, और जानते हो कि 18-19 साल के बच्चों का एटीट्यूड कितना होता है, तो मैंने बहुत हाई लेवल का एटीट्यूड दिखाकर बोला कि हमको यही करना है। मेरे पिताजी बोले जो बता रहे वो करो, और नहीं तो कुछ और करो। तो मैंने जोश में ले लिया कि अब मैं खुद का दम पे करूँगा। तो मैंने नॉर्मल कॉलेज में नॉर्मल सब्जेक्ट लेकर एडमिशन ले लिया, तो खुद के दम पे ही कर लूँगा। लेकिन कोई कोई कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा डिसीजन होता है ना दोस्तों कि पछताना पड़ जाता है। कभी कभी कुछ ऐसा डिसीजन होता है, पछताना पड़ जाता है कि नहीं भाई फैमिली भी सही बोल रही थी, क्योंकि वो चीज़ करते हुए भी कर सकते हो। आपने कई लोगों को सुना भी होगा और सोचते भी होगे कि कोई चीज़ बैकअप लेके चले। कभी कभी लगता है ना, मुझे भी लगता है कि बैकअप होना चाहिए। वैसे मैंने भी कहा है कि बैकअप होना चाहिए। बहुत लोग ये करते हैं वो करते हैं, मेहनत करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब कहा जाता है कि बैकअप होना चाहिए। जैसे अक्षय कुमार का एक कहावत था जो मैंने आपकी अदालत में जब वो गए थे तो उनका मैंने सुना था। तो मैंने एक चीज़ ये सुना था कि उन्होंने कहा था कि किस्मत 65% किस्मत और 45% उन्होंने अपना क्या कहते हैं मेहनत को बताया था।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अक्षय कुमार ने कहा था 65% वो कहते हैं कि मैं ये किस्मत को और 45% कहते हैं मेहनत को। तो बशर्ते इतने बड़े बड़े लोग वो लोग भी कहते हैं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि किस्मत जो होता है ना दोस्तों, ज़्यादा जब साथ देता है तो जैसे मुझे भी लगता है कि किस्मत जब साथ देती है तो बहुत अच्छा लेवल पे साथ देती है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बहुत लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत लोग काफ़ी समय से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और बहुत लोग होते हैं, कोई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मेहनत करते हैं और उनका बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी किस्मत भी मतलब इतना लकी साबित हो जाता है ना कि लोगों को मतलब पॉजिटिविटी मिल ही जाता है। वैसे मैंने भी कई बार मैंने खुद पे भी गौर किया है कि जो लोग कम पढ़ते थे वो लोग हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते थे, जो लोग ज़्यादा पढ़ते थे वो लोग हम लोग से कम मार्क्स ले आते थे। मतलब ऐसा होता कैसे था? तो कहीं कहीं मुझे लगता है किस्मत का, कभी कभी होता है मेहनत नहीं हुआ होगा तो भी हुआ होगा, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट इज़ है तो है। और मैं बशर्ते मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे ग्रो फिटनेस के ऑडियंस को कि आप लोग जो भी, मेरा तो मोटिव है फिटनेस अवेयरनेस के बारे में। तो फिटनेस एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, वो नंबर पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप जैसा एक्सरसाइज करोगे वैसा आप हेल्दी रहोगे। दोस्तों सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है? बहुत लोगों को कैमरा के आगे बोलने नहीं आता, बहुत लोगों को कैमरा के आगे शर्म आता है। मुझे भी शुरुआत में आता था, लेकिन मैंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, सेल्फ अवेयरनेस लाया, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया। पता है कैसे? कैमरा के सामने बोल बोल कर। आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखोगे तो आप एक चीज गौर करोगे कि मैंने रेगुलर बनाया, बहुत हेजिटेट होता था लेकिन अब नहीं होता है। और धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है ना दोस्तों कि एडिटिंग के लिए कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग के पास नहीं है। बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स जो हम लोग को चाहिए, टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए, वो हम लोग के पास नहीं है। उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। कैसे? कि YouTube का अच्छा इनकम आएगा तो हम लोग उसको बनाएंगे, YouTube का अगर कोई चीज़ डेवलप होगा तो हम लोग उसको बनाएंगे। फिलहाल अभी जॉब के सिचुएशन में परेशान हूँ, फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सोच सोच कर अभी हम लोग परेशान हैं। और वीडियोस को इसलिए नहीं मतलब ना तो बहुत अच्छा लेवल से चाहते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, वो तो जान ही रहो, जॉब के भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और वीडियोस इसलिए बनाने का मकसद है दोस्तों कि आप लोग जानते हो कि हमारा ग्रो फिटनेस क्लब 10,000 परिवार का हो गया है। और 10,000 परिवार का होने का मतलब है कि रेगुलर रहना। हम लोग क्रिएटर है दोस्तों, और क्रिएटर का मकसद होता है अपने ऑडियंस तक अच्छा मैसेज पहुंचाना। और हम लोग फिटनेस से रिलेटेड, सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाएं, फिटनेस में कैसे रहें, हाइट कैसे बढ़ाएं, इस लेवल का हम लोग वीडियोस बनाते थे। तो आपने गौर किया होगा कि हम लोग रेगुलर हैं, बशर्ते मैंने 3-4 महीना 5 महीना मैंने वीडियोस नहीं बनाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैंने अच्छे वीडियोस और मैंने ये 1 आवर का चैलेंज लिया है। आप लोग प्लीज़ एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। मैं अभी और बहुत चीज़ बताना चाहता हूँ। बोला ना कि 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, और मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। और आप शेयर करो, 10 लोग अगर 10-10 लोग को शेयर करता है और वो 10-10 लोग और 10-10 लोग को शेयर करेंगे तो बहुत व्यूज आएगा हमारे चैनल पर। और हम लोग भी को भी मोटिवेशन आएगा कि हम लोग अच्छा वीडियो क्रिएट करके दे आपको। अगर हम लोग अच्छा वीडियो क्रिएट करके देंगे आपको तो आप लोग भी खुश होगे कि हाँ भाई हमारा बहुत अच्छा क्रिएटर है जो हम लोग को मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत चीज़ के बारे में बताया, और मैंने अभी सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया, और भी मैंने बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंक के बारे में और बताऊं दोस्तों। मैं जब मॉर्निंग में यहाँ आता हूँ दोस्तों, तो जिस जगह पे मैं आता हूँ, जगह आप देख सकते हो, लाइट आ रहा होगा, थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आते हैं, अंकल्स आते हैं, आंटीज़ आती हैं, दादीज आती हैं, बहुत लोग आते हैं। तो मैंने आज एक गर्ल को देखा था, वो हमसे बहुत सीनियर है। वो आकर यहाँ पर नदी के सामने, जितना भी ये नदी है ना, यहाँ पर प्लास्टिक्स और बहुत कुछ होते हैं जो मतलब वो जानवर को, और क्या बोलते हैं, आसपास कुत्ता लोग भी रहता है, और इधर मतलब मछली लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है प्लास्टिक से और बहुत कुछ से। तो वो आती है पर डे थोड़ा सा मतलब कर करके उठा कर फेंकते रहती है साइड में। मैंने आज देखा, मैंने बहुत मोटिवेट हुआ दोस्तों। तो कहा जाता है कि पॉजिटिव थिंग जो होता है ना दोस्तों, वो आपके अगल बगल ही होता है। जैसे मैंने उनसे सीखा, मैंने जब उनको देखा तो भाई ये क्यों कर रही है, यहाँ तो लोग कर नहीं रहा है।
तो जब अगर ये सब सोचेंगे कि जब जग में जितना भी मतलब लोग हैं यहाँ पर, सब यही सोचेंगे कि भाई मेरा क्या होना है, मतलब कोई तो कर नहीं रहा तो मेरा क्या होना है, मेरा 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 मतलब ही क्या है ये सब करने का 10। तो उनका मतलब मैंने जब देखा वो लोग किसी और से बात कर रहे थे, तो मैं अपना कैमरा लेकर गुजर रहा था वहाँ से, तो मैंने सुना कि वो कहते कि थोड़ा थोड़ा भी मैं अगर करती हूँ तो कुछ तो कम होगा। लोग अगर 2-4 लोग भी देख रहे हैं तो कुछ है। और मैंने सच में देखा कि कुछ लोग मछली को आकर वो दाना फेंकते हैं, वो क्या बोलते हैं फरही वगैरह होता है ना, मुढ़ी, वो सब फेंकते हैं, बच्चे मछली लोग को खिलाते हैं। बच्चे लोग भी आते हैं तो कुछ कुछ प्लास्टिक टाइम निकाल कर फेंक दिया करते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव थिंग जो होता है ना वो आपके आसपास ही है, बशर्ते डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका क्या थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंग्स आपके आसपास ही है। आप अगर अपने घर से निकलते हो तो अगर आप अपना दिन अच्छा करना चाहते हो, आप अपना कुछ कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हो, तो पॉजिटिव थिंग को आप पहले हैबिट में बदलने की कोशिश करो। जैसे आप कोई नदी में जाते हो, नदी के बाहर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो वहाँ कुछ साफ सफाई कर दिया करो। अगर आप क्या बोलते हैं प्लेग्राउंड जाते हो तो कुछ वहाँ पर होते हैं कि कुत्ते बिल्ली सब घूमते रहते हैं, बिस्कुट खिला दिया करो, या फिर नहीं तो मतलब देखा करो कि वो लोग को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही होता है दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या फायदा, इससे बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स होती हैं जो हम लोग के माइंड में आती है, हम लोग को डेवलप होता है दोस्तों, माइंड सेट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फील अच्छा आता है। आप पॉजिटिविटी के लिए आप अपना गीता पढ़ सकते हो, और घर में बहुत अच्छी अच्छी डेली रूटीन, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या होगा कि मोटिवेशन आएगा, आपको लाइफ में क्या बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल आएगा आपको। तो मेरा मोटिव यही है दोस्तों कि आपको मोटिवेट करना। मेरा चैनल का मकसद ये है दोस्तों। मैं अभी क्या बोलते हैं 20-21 साल का हूँ, और मुझे भी मोटिवेशन के बारे में उतना कुछ खास पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं संदीप महेश्वरी और बहुत ही तमाम जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर मोटिवेशन देते हैं, मैं उनकी तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी तरह मैं बनना चाहता हूं, और अपना 100% देना चाहता हूं कि मेरे लोग मुझसे कितना मोटिवेट हो रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग कमेंट करेंगे, अच्छा भी कमेंट करेंगे, बहुत लोग खराब भी कमेंट करेंगे, क्या मोटिवेशन कर दिया, यहाँ इंडिया में कमी है मोटिवेशन का। मैं कह रहा हूँ कि कमी नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, मुझे अपने लोगों तक पहुंचाना है। कितना यहाँ पर डेवलप हो चुका है दोस्तों। मुझे भी लगता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बस वो डिपेंड करता है किस चीज का मोटिवेशन होना चाहिए, हर एक चीज। अब ऐसा नहीं है कि चने जैसा काम करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े। मोटिवेशन मतलब क्या कि किसी चीज में कॉन्फिडेंस लाना। अगर आप मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हो, भगवान से प्रे करते हो, तो आपका वो काम हल नहीं कर देते, उससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों जब मैंने आपको कल बताया था पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और मैंने एक गर्ल्स की भी स्टोरी बताई थी कि यहाँ पर वो आती हैं, हमेशा छोटा मोटा चीज को हमेशा साफ करते रहती हैं, उससे क्या होता है पॉजिटिवनेस पैदा होता है। उससे क्या होता है हमारा वो क्या बोलते हैं दिनचर्या अच्छा से मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। तो वही कहता हूँ दोस्तों। और मेरा जो टारगेट है 1 घंटा वीडियो का, बस मुझे आप सपोर्ट करो कि मैं अलग लेवल का ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको अलग लेवल का थॉट्स ये क्या बोलते हैं इसमें प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने हमेशा फिटनेस से रिलेटेड सिर्फ हाइट कैसे बढ़ाए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मैं अब वीडियो बनाना चाहता हूँ वो मोटिवेशन से रिलेटेड भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फिटनेस अवेयरनेस हो गया, फिर मोटिवेशन अवेयरनेस। अब पूछोगे कि मोटिवेशन अवेयरनेस क्या होता है, मतलब कुछ चीज में एक्सेसिव अमाउंट में अगर मोटिवेशन ले लोगे तो भी प्रॉब्लम है दोस्तों। सिर्फ मोटिवेशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको रेपिटेशन करना पड़ेगा। क्या चीज का, किसी भी काम को अगर कर रहे हो, लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो, तो उस काम करने का आप तरीका को जानो। काम रेगुलर होना चाहिए, बशर्ते ये नहीं कि बस करते जा रहे हैं। उसको सही डायरेक्शन में करो कि हाँ भाई उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, क्या गलती हुई, हमेशा फीडबैक लो। क्योंकि मैंने आपको ड्रीम का मतलब बनाया भी था और बताया भी था। ड्रीम का मतलब क्या होता है, डी फॉर डिसाइड एंड बिलीव ऑन इट, और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसर्च, रीड एंड स्पीक डेली। DRE मतलब होता है एंटर इन इकोसिस्टम, DRE यानी E फॉर एंटर इन इकोसिस्टम। अच्छा इकोसिस्टम में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही सीखोगे। और ए का मतलब होता है एक्ट नाउ, एक्ट डेली। जितना एक्शन में काम लेकर करोगे, मतलब कोई चीज थियोरिटिकल सीख गए, प्रैक्टिकली एक्शन लेके काम कर रहे हो, ए
DREA और M का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेजर इट ऑन रिटेन, मतलब कि जितना चीज किए, डिसाइड किए, एक्ट किए, रीड किए, सारा चीज को जब तुम्हारा आपका दिनचर्या खत्म हो जाएगा, डेली रूटीन खत्म हो जाएगा, तो रात को उसको लिखो कि मैंने आज क्या पॉजिटिव थिंक किया, आज मेरे साथ क्या क्या नेगेटिव हुआ, आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं क्या नहीं किया, कल मैं क्या इससे बेहतर करूं, और आने वाले कल में मैं आज से कैसे बेहतर बनूं। ये होता है ड्रीम का मतलब। तो वही चीज बोलता हूँ कि बैठे बैठे सपना देखने से नहीं होगा, सोते सोते सपना देखने से नहीं होगा, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड में उतर कर, या फिर कोई भी ग्राउंड हो, या फिर कोई जिम हो, या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर हो, किसी को भी, कोई भी बच्चा क्या चाहता है, क्या कि आज मेरी IIT निकले, तो IIT ऐसे निकल जाएंगे। अच्छे कोचिंग सेंटर पकड़ो, अच्छे ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू करो, UPSC निकालने अच्छे सर से पढ़ो, खान सर से पढ़ो, और भी तमाम बहुत अच्छे टीचर है, यूपी के हैं, पटना के हैं, और भी साउथ के भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हो, BPSC, JPSC, UPSC, UPPSC, और हर एक जगह का तैयारी जो कर रहे हो। और रहा बात, छोटे से छोटे एग्जाम को भी क्रैक करना चालू करो। किसी किसी का होता है, सपना ये होता है कि UPSC निकालेंगे, लेकिन उससे SSC MTS तक नहीं निकल रहा होता है। तो दोस्तों ये थॉट भी गलत है, क्योंकि जो इंसान घमंड में कहता है ना कि मैं UPSC फाड़ दूंगा, उसको कभी जाके कहना कि 10वां लेवल का कोई SSC MTS का एग्जाम निकाल कर दिखा दे। क्योंकि SSC MTS का अगर एग्जाम निकाल के अगर कोई दिखा दिया तो उसके लिए UPSC एग्जाम है। क्योंकि बड़ा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज स्मॉल चीज से चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों बहुत ही हार्ड मोटिवेशन के साथ अब थोड़ा सा एक नॉर्मल टॉपिक बताना चाहता हूँ। दोस्तों मॉर्निंग में कभी उठते होगे तो आप एक नया उमंग लेकर उठते होगे, कुछ पॉजिटिव थॉट लेकर उठते होंगे, और कुछ सोचते हो कि आज कुछ ऐसा नया क्या करूं। हर एक वर्ग का इंसान होता है हिंदुस्तान में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोई पुअर है तो कोई ज्यादा पुअर है, कोई ज्यादा पुअर है, कोई पुअर है, कोई थोड़ा पुअर से ऊपर है, कोई थोड़ा क्लासी आदमी है, मतलब कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई हाई लेवल का अमीर है, कोई हाइपर लेवल का अमीर है, और कोई अमीर और ब्रांडेड लेवल में। सबका मॉर्निंग में उठने का तरीका अलग होता है, सबका हैबिट का अलग होता है, लेकिन एक चीज जान लेना, योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। और मेरा ये कहना है कि कोई भी स्थिति हो, जैसे मैं आज YouTube बना रहा हूँ, काफी सारे ऐसे भी कमेंट्स आएंगे दोस्तों कि तुम हो कौन जो वीडियो बना रहे हो। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि बशर्ते एक होता है ना कि जब कीचड़ में जब कमल खिलता है तो अगल बगल के लोग यही बोलते हैं कि तुम हो कौन कमल जो कीचड़ से तुम निकल रहे हो, लेकिन वो हमें कमल हमेशा कीचड़ से ही निकलता है। ये चीज गौर करना। तो मेरा भी यही मानना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है मुझे कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं किस स्थिति से आता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, क्या मेरी बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, इससे कुछ मतलब नहीं है मुझे। मेरा ये सिद्धांत है कि मैं आने वाला फ्यूचर में, मेरा जो बीता हुआ कल है मेरा बहुत खराब गया, मेरा कैसा भी गया, मैं डिप्रेस्ड था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आने वाला फ्यूचर मैं खुद से लिखना चाहता हूँ। आई राइट माई स्टोरी विथ माई ओन डिसीजन एंड माई ओन कॉन्फिडेंस। मैं ये चाहता हूँ, और मेरा बहुत सारा थॉट्स है दोस्तों। ये मेरा ग्रो फिटनेस क्लब का चैनल है, इसीलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ, और मैं आपको बहुत चीज बताऊंगा। तो वही चीज बता रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंक करो। और एक चीज याद रखना, जो इंसान प्रैक्टिस करता है, आपने एक कहानी तो सुना होगा खरगोश और क्या बोलते हैं ये कछुआ वाला, लेकिन एक चीज जान लेना कि जिंदगी में हमेशा कछुआ ही जीतता है। पता है क्यों? खरगोश जो होता है वो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसको घमंड होता है उसका सुंदरता पर, उसका काबिलियत पर, उसका दौड़ने का स्किल पर। लेकिन कछुआ जो होता है वो अपना नॉलेज पे कभी घमंड नहीं करता है। वो सिर्फ ये ध्यान रखता है कि मैंने अगर सच्चा दिल से मेहनत किया और मेरा सिर्फ मुझे आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं नहीं देखना है, मुझे बस ये करना है कि मेरा सिर्फ नजर लक्ष्य पे होना चाहिए। क्या करता है खरगोश कि वो जाकर आराम करने लगता है, जब वहां जीतने वाला पॉइंट होता है वो जाकर आराम करने लगता है। और कछुआ क्या सोचता है कि मेरा जब तक पॉइंट होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक मैं उस लक्ष्य पे पहुंच नहीं जाता तब तक मैं वहां पर मतलब बीच में रुकूंगा नहीं। और खरगोश क्या करता है? सो जाता है। और कहा जाता है ना कि आलस, मैं हर एक चीज सिखा रहा हूँ दोस्तों, एक
क्लास का जो स्टोरी होता है और मैं लाइफ का स्टोरी से मैच करके बता रहा हूँ। जो इंसान आलस करता है, जो इंसान नींद में सोया हुआ रहता है, जो इंसान को कोई लक्ष्य है ही नहीं और वो कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है ना, वो एक खरगोश के समान है। उसको अंदर से लग रहा है कि मैं जीवन का हर एक नॉलेज जानता हूँ, लेकिन असल में जीवन में जीतता वही है जो कछुए की चाल चलता है। और कछुए की चाल का मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम धीरे धीरे चलो। कछुआ धीरे चलता था, लेकिन कछुआ का सोच अपने अंदर लाओ कि कछुआ अपने अंदर क्या करता था कि मेहनत करने का उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर मेहनत करने का क्या बोलते हैं क्यूरियोसिटी था, क्षमता था कि भाई मेरा बस नजर लक्ष्य पे होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों आपने महाभारत में जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम इतना सटीक क्या बोलते हैं ये तीर वहां पर कैसे मारती है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे चिड़िया के आंख के अलावा और कुछ ही नहीं दिख रहा था। तो उसी तरह होना चाहिए दोस्तों कि आपका जीवन में एक चीज यही होना चाहिए कि आपको आपका लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करने का जगह नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, आप अपना खुद एक रास्ता तैयार कर दो। मेरे पास फ्यूचर बनाने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने फ्यूचर बनाने के लिए अपना चैनल खोला और मैंने अनेक प्रकार का भी काम करना चालू किया हूं और करूंगा। अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई भी कर रहा हूं और भी बहुत कुछ सोचा हूं और मैं इस चीज को कर कर और आगे बढ़ूंगा। और मुझे बस इतना ही कहना है आप लोग से कि बस मुझे आप सपोर्ट करो। बस यही कहना है कि 10 लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो 10 लोग 10-10 को शेयर करो और वो 10-10 और 10-10 को शेयर करेगा और वो 10-10 और शेयर करेगा तो मेरी चैनल के रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके कारण मैं मोटिवेट होऊंगा और मोटिवेट होकर मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और अच्छा कैमरा लूंगा। कैमरा लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि अच्छा ट्राइपॉड लूंगा, गिम्बल लूंगा और क्या करूंगा अनेक प्रकार का एरिया में जाकर और अनेक जो फिटनेस के मामले में बहुत ज्यादा सक्सेस कर चुके हैं उन लोगों से क्या कहा जाता है कि मैं क्या करूंगा कि मैं लक्ष्य निर्धारित कराऊंगा। मैं क्या करूंगा कि ये अच्छे अच्छे नॉलेज उन लोगों के सामने आप पॉडकास्ट के जरिए सिखाऊंगा और आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप सीखोगे। किसी भी चीज को अगर सच्चे दिल से करते हो ना तो कामयाबी आपका क्या बोलते हैं जरूर मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि कामयाबी मिलना तय है। बशर्ते आप देखो कि आप सीख किससे रहे हो। एलोन मस्क, बिल गेट्स और तमाम जितने भी सफल लोग हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि सफल लोग, असफल लोग से भी सीखो जो जिंदगी में असफल हुए हैं और हार नहीं माने हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो असफल हुए हैं लेकिन आज भी हार नहीं मान रहे। वो लोग भी असफल हुए हैं लेकिन सफलता का काम आज तक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं कुछ चीज ऐसा डिसीजन होता है जो हम लोग लाइफ में गलत ले लेते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन होता है जो हम लोग राइट ले लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग कोई भी डिसीजन लिए हैं। जैसे आपको एक स्टोरी बता दे रहा हूँ, रतन टाटा आपने सुना होगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ कर। तो वो एक ऐसे इंसान है जिनकी पूजा करनी चाहिए। पता है क्यों रतन टाटा का पूजा करना चाहिए? क्यों? देखो, उन्होंने अनेक प्रकार का मेहनत किया, आज उनकी चैरिटी चलती है, आज इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे फंड्स जाते हैं, गरीब लोगों तक पहुंचते हैं, किसी को पता नहीं है। इंस्टाग्राम पर आज बहुत बड़े रील में जो डांस करते रहते हैं, फालतू टाइम पास करते हैं, उनसे बहुत लोग बहुत कुछ देखते रहता है, लेकिन रतन टाटा को कोई इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलो किया नहीं है। तो मैं वही उनका स्टोरी बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कार का बिजनेस जब किया था और हवाई जहाज का जब उन्होंने एयरलाइंस बिजनेस किया था तो उन समय मतलब उनको उस समय भी अनेक प्रकार का प्रॉब्लम आया था। उनको क्या प्रॉब्लम आया था कि जब उन्होंने कार का बिजनेस किया था तो उनकी कंपनी डूब गई थी। जब कंपनी डूबी तो वो अमेरिका गए थे कोई कंपनी को क्या करने के लिए, रेंज रोवर की लैंड रोवर करके कोई कंपनी है। मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर दूं तो कंपनी की तरफ से मेरे पास कोई चीज़ केस उस मत हो जाना भाई। मतलब कोई कंपनी थी, कार की कंपनी थी। तो जब वहां पर गए तो बोले कि रतन टाटा को बोला गया कि जब तुम्हारे पास कार बनाने का नॉलेज नहीं था तो तुम कार का बिजनेस किया क्यों? तो जब ये बात रतन टाटा को दिल पे लगी, अब उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था बट उसको राइट करने का तैयारी में लग गए। अब क्या किए राइट करने का तैयारी, वापस अपनी टीम को इंडिया लेकर आए और इंडिका जैसी बहुत महंगी महंगी कार जो आज टाटा की चल रही है,
आज हम लोग यूज कर रहे हैं, आज इतनी सक्सेसफुल बिजनेस बन चुकी है, ये रतन टाटा की एक सोच की वजह से है, एक क्या बोलते हैं सक्सेसफुल सोच की वजह से है रतन टाटा का। तो उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कुछ साल बाद रतन टाटा की कंपनी इतनी बड़ी हो गई और जो कंपनी के पास वहां गए थे कि ये क्या बोलते हैं कंपनी के पास कि जो मेरा बिजनेस ले लीजिए सर, रतन टाटा गए थे उनके पास, मेरा बिजनेस ले लीजिए सर, बहुत मेहरबानी होगी, और फिर आकर अपना एक सक्सेसफुल कर लिए। वो विदेशी आदमी इंडिया आकर रतन टाटा को बोलता है, जब उनकी कंपनी डूबने लगी तो रतन टाटा को आकर क्या बोलता है कि आप मेरी कंपनी को खरीद लो, आप जब खरीद लोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलता है कि आप अपना अगर कार्य पर इतना विश्वास करते हो और अगर आपको लगता है कि उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 4 साल लगे या 40 साल लगे, ये मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया हूँ, लेकिन आप जानते हो कि अमेजोन के फाउंडर, इनको भी काफ़ी साल लगे थे और आज ये दुनिया में छाए हुए हैं। एलोन मस्क को रॉकेट साइंस का नॉलेज कोई कॉलेज डिग्री और ये सब से नहीं आया था, भले ही अच्छे कॉलेज से पढ़े भी हैं, और लेकिन वो किताबी नॉलेज से सबसे ज़्यादा सीखे हैं। आपने मैकडोनल्ड के फाउंडर को जानते होंगे, KFC के बारे में जानते होंगे, इन सब पे बहुत तरीके के फिल्म बनी है। लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं धोनी के बारे में बताना चाहता हूँ। धोनी एक मिडिल क्लास आदमी, आज अर्थ जिस सिचुएशन पे है वो झारखंड बिहार के बहुत चहीते हैं वो, और आज यहाँ से लेकर इंडियन टीम का कप्तान बनने से लेकर वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बनने तक, यहाँ तक कि उनको बहुत अच्छी उपाधि भी दी गई है। धोनी काफ़ी कठिन प्रयास से आज इतने बड़े महान क्रिकेटर बन चुके हैं। उनके आपने MS धोनी जरूर देखी होगी। क्यों दोस्तों? कहीं कहीं पे किस्मत भी काम आता है और कहीं कहीं पे मेहनत। अगर किस्मत और मेहनत दोनों साथ दे देना, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर 100% अगर कहीं भी मेहनत करते हो तो वो भी सफलता का राज है, और किस्मत भी कहीं कहीं पे काम आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ लेकर कभी परेशान नहीं रहना है कि मेरी किस्मत खराब थी, ये था वो था। अगर हाथ की लकीरों के बारे में अगर सोचते रहोगे कि हाथ की लकीर ही मेरी खराब है, तो मेहनत 100% नहीं कर पाओगे। अगर आपका सच्चा है ना, तो हाथ की लकीर कुछ काम का नहीं होता है दोस्तों। ज्योतिष को दिखाने से कुछ फायदा नहीं होगा कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बस आप सफलता वैसे ही प्राप्त कर सकते हो जब आप उस जर्नी पे खड़े हो। मुझे भी नहीं पता है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना कार्य पे निर्भर कर रहा हूँ। कार्य की चिंता करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कार्य जितना करते रहोगे एक दिन रिटर्न मिलना है। और सच्चे दिल से अगर कोई भी मेहनत करते हो ना दोस्तों, तो एक दिन रिटर्न मिलना ही मिलना है। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, साल भर नहीं पढ़ोगे और 10 दिन पहले पढ़ोगे, तो क्या लगता है कि आप पास हो जाओगे? साल भर अगर आप 2-2 घंटा पढ़े होते और एग्जाम टाइम आप भी उस समय भी 2-3 घंटा, मान लो एक्स्ट्रा 4 घंटा पढ़ते, तो आपका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आएगा। उसी प्रकार रिजल्ट हमारा डिसाइड नहीं करता है फ्यूचर क्या होगा, बट आज के डेट में नंबर लाना भी बहुत जरूरी है। तो बशर्ते आप एक चीज ध्यान रखो कि डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, स्किल भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिग्री, अगर आपके पास आपकी फैमिली की क्षमता है, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहा है तो आप पढ़ो जाकर, क्योंकि फैमिली का डिसीजन अगर कोई गलत हो सकता है, लेकिन नियत कभी गलत नहीं हो सकता। माँ बाप के कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, बट उनका नियत कभी गलत नहीं होता। तो विश्वास रखो, सफलता का सीढ़ी पर चढ़ो, मेहनत करते रहो, स्टेप लेते रहो, और अगर कभी थक गए हो तो आराम करो। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। हेल्प लेने से ये जरूरी नहीं है कि आप हार मान लियो, हेल्प लेना चाहिए। आपके आसपास अच्छे भैया होंगे, आपके आसपास अच्छे टीचर होंगे, उनसे सलाह मशवरा करो, उनसे कोई ना कोई नॉलेज लो, और अपने छोटों बच्चों को अच्छा चीज़ सिखाओ, जिसके कारण आप फ्यूचर में आगे जरूर बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो आशा करता हूँ आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने बहुत कुछ बताया है, और थिंक पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। मेरा वीडियो अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, फिर भी मैं बनाऊंगा डे बाय डे। मैं अपना बहुत कुछ इम्प्रूव करना चाहता हूं, और आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं अभी बताने वाला हूं। अभी आप मेरे बारे में सुनते रहो कि मैं क्या क्या करना चाह रहा हूं। मेरा मकसद है कि मैं लोगों तक अपना बातों को पहुंचाऊं, जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहता हूं, और बहुत चीज़ें दोस्तों।
और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ छोटे मोटे स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के एज में हैं और क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है जिनको, तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो नॉलेज होता है, स्पोर्ट्स का नॉलेज जैसे कि आप स्कूल्स में हो तो आप रनिंग, रेसिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट और बहुत कुछ खेलते होंगे, लेकिन बहुत लोग स्टूडेंट नहीं करता है और कहता है कि जैसे हम लोग का हाइट का ऑडियंस इसमें करते हैं कि सर जंपिंग का वीडियो बनाओ, सर कोई भी गेम प्ले का वीडियो बनाओ, सर एक्सरसाइज का वीडियो बनाओ, तो नहीं हो पाता है दोस्तों। बशर्ते मैं भी एक आपके तरह स्टूडेंट हूँ और मुझे भी जॉब का प्रिपरेशन करना रहता है, तो मैं आकर यहाँ पर आपको स्किल्स डेवलप करने के बारे में सिखा देता हूँ कि आप ये स्किल्स डेवलप करते हो। यहाँ पर तमाम बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का चैनल है जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर फिटनेस के मामले में बहुत कुछ सिखाते हैं, तो आप उनके चैनल पर जाके ये सब सीख सकते हो। बहुत हैं, बहुत, आप जाके सर्च करोगे तो। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स से हर एक स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए, हर एक बच्चों को जुड़ना चाहिए, कि स्पोर्ट्स सिर्फ हाइट ही नहीं बढ़ाता दोस्तों, आपका जो मेंटली स्किल है उसको भी डेवलप करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हर एक बच्चों को कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स अगर जुड़ा रहेगा तो उसका मेंटल फिटनेस और पढ़ाई में भी मन लगेगा। और ये तो बच्चों के बारे में हो गया, और मैं बड़े लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो काफ़ी 18 प्लस हो गए हैं, 20 प्लस हो गए हैं और उनको बहुत सारी बदनामी का मतलब शिकार होना पड़ता है कि भाई यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, इस रिलेटिव के पास नहीं जाऊँगा, यहाँ बदनामी है, वहाँ बदनामी है, ऐसा है वैसा है, सब पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनके लिए एक ही जवाब है दोस्तों, उनको आप क्या करो कि आप कहो कि मतलब दिखाओ ऐसा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हो और करो बहुत कुछ। दिखाओ ऐसा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, करो बहुत कुछ। क्योंकि आप लोग को ना, आप कितने काबिल हो आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और आप कितने काबिल बनोगे ये कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप अपना लैंग्वेज पे क्या बोलते हैं मेहनत करो, कॉन्फिडेंस पे मेहनत करो, जो भी चीज़ कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल लो, 1-2 बार ट्रायल लो, 4 बार ट्रायल लो। अगर लंबे समय तक ट्रायल ले लिए हो और लगता है कि 10-20 नंबर मेरा पीछे है या फिर कुछ नंबर से आप पीछे हो, तो ट्राई करो। अब कुछ ऐसा लड़का होता है जो लोभ और लालच में गवर्नमेंट की तैयारी करता है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी फील्ड है। आप अमन धतरवाल का बहुत अच्छा वीडियो है जो आप उसको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारे अच्छे स्किल्स के बारे में बताया है। ब्लॉगिंग करना, वीडियोस क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, खुद का पर्सनल कोचिंग सेंटर चलाना, खुद का पर्सनल एडिटिंग सेंटर चलाना, बहुत कुछ वो उन्होंने बताया है। उनका जाकर वीडियो देखो, उनका जब वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया कि नहीं, जिंदगी में बहुत ऐसा काम है जो बचा हुआ है। आप दूसरों को देखकर आप उस धंधा में उतर रहे हो कि भाई वो आईएएस का तैयारी कर रहा है तो मैं भी उस धंधे में उतर जाता हूँ, यानी उस आईएएस की तैयारी में घुस जाता हूँ। अगर कोई क्या बोलते हैं वीडियो बना रहा है तो आपको वीडियो बनाना पसंद नहीं, आपको लिखना पसंद है, तो आप राइटिंग छोड़कर आप वीडियो बनाने में घुस गए हो। तो जो चीज़ पसंद है उसको पहुँचो, उसको पहचानो, अब वहाँ तक डेडिकेशन लगाकर काम करो। किसी चीज़ को उसको इंसान को पता है कि वो चीज़ नहीं होगा फिर भी कर रहा है लालच में, तो ये चीज़ गलत है। आप उस चीज़ को समझो, जितना आप डेवलपमेंट अपने आप को करोगे, जितना आप अपने आप को समझोगे, जितना अपने आप को नॉलेजेबल इंसान बनाओगे और जितना आप कभी परेशान नहीं रहोगे। किसी को कंप्यूटर का नॉलेज होता है बचपन से कंप्यूटर में, तो कुछ भी कर सकता है। जिसको स्पोर्ट्स का नॉलेज है वो कुछ भी कर सकता है। इंडिया का सबसे खराब प्लेयर सबसे नंबर 1 और अच्छा कोच बन सकता है। उसी प्रकार अगर जो इंसान अपना जीवन में नौकरी नहीं ले पाया वो बहुत अच्छा बेस्ट टीचर बन सकता है। जो इंसान अच्छा अपना स्कूल में बोलना नहीं जानता था वो आज अच्छा वीडियो मेकर बन सकता है, और अच्छा वीडियो मेकर के साथ साथ बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है। जो इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहता था वो अभी का डेट में बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तक बन सकता है और बहुत लोगों को मोटिवेट कर बहुत लोगों को एजुकेट कर सकता है। तो बशर्ते आप लोग को क्या बोलते हैं एक डिसीजन पकड़ना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए डिसीजन सही है और क्या मेरे लिए डिसीजन गलत है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहा है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये फालतू काम कर क्या रहा है, वीडियोस क्यों बना रहा है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मेरे जो ऑडियंस मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और बहुत लोग हैं, क्या कहा जाता है कि अभी भी हिंदुस्तान में पॉजिटिव लोग जिंदा हैं
अब जब तक पॉजिटिव लोग जिंदा हैं तब तक पॉजिटिविटी फैलते रहेगा। और इसीलिए महान लोग ने कहा है कि थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। और कभी मतलब हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी वर्क को जब कर रहे हैं, जब तक पूरा नहीं हो तब तक प्रोसेस में रहो। क्योंकि एक डायलॉग है ना दोस्तों कि हारने का डर और सफलता पाने का जो जिद के बीच में जो सफर होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत सफल कलाकार और बहुत सफल लोग ऐसा भाषा का प्रयोग किए हैं। तो वही कहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी करो दोस्तों तो मन लगा कर करो। लेकिन मैंने क्या चैलेंज लिया था कि 1 घंटा का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो मैंने लोकेशन चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वीडियो बनाते बनाते मेरी टाइम हो रही थी, तो मैं घर की तरफ आ रहा था। तो मुझे 10 मिनट का क्लिप और बनाना था, तो मैंने फील्ड चेंज कर लिया। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रीवियस आपको फिटनेस, हैबिट, मोटिवेशन और हर एक प्रकार का वीडियो बता दिया। सक्सेस कैसे करते हैं उस टाइप का, और लाइनअप कैसे करते हैं वो चीज़ बता दिया। लेकिन बशर्ते एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी चीज़ के पीछे जो चैलेंज और कोई भी चीज़ करने से पहले जो प्रयास और क्या बोलते हैं सफलता की दूरी और बीच में करने का जो संघर्ष, उसके बीच में जो आदमी स्ट्रगल करते रहता है ना, संघर्ष, उसी को रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस बोलते हैं। तो मैंने भी सोचा कि 1 घंटा का चैलेंज लेकर देखता हूँ। मैंने कई सारी बातें आपको बताया हूँ, और शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियोस को आधे में ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो पूरा देख रहा होगा थोड़ा सा ना मतलब समझा होगा कि क्या है चीज़, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। भले ही आज शॉर्ट्स का ज़माना में मैंने लॉन्ग्स वीडियो बनाना चालू कर दिया है, लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स भी बनेगा। लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस को सपोर्ट करो, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जितना भी होता है, पॉडकास्ट होता है, मोटिवेशन वीडियो होता है, इस सब में एक लॉजिक छुपा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो को देखकर मोटिवेट होते हैं और कोई वैल्यू मतलब ये नहीं होता है, मतलब बस करते जा रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी है, बहुत सारे लॉजिक वीडियो होते हैं, बहुत प्रकार के वीडियो होते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में कुछ राज ऐसा छुपा होता है जिसमें नॉलेज मिलता है। आप संदीप महेश्वरी को जानते होंगे, आए दिन वो बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू शो कर रहे हैं। उनमें कई महारथी आए हैं, बहुत बड़े दिग्गज आए हैं, जैसे आपका फिजिक्स वाला हो, खान सर हो, विकास दिव्यकृति सर हो, या फिर कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए हैं उसमें। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड उसमें सिखाता है, कोई ये सिखाता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, कोई आपने एक बार सुना होगा कि अमन धतरवाल भी आए थे, उन्होंने अपना कोचिंग बिजनेस के बारे में बताया था। PW जब आए थे, यानी फिजिक्स वाला अलफ पांडे सर, तो उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया था कि कैसे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते लास्ट ईयर में ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट संस्थान में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पर उनकी अच्छी काबिलियत के कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया। सोच रहे हो, अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी वहाँ से निकाल दिया गया, बशर्ते उन्होंने हार नहीं माना। फिर खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। जब खुद का कोचिंग सेंटर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कई सारे बच्चे आए, वहाँ पे भी अनबन पैदा हुई। आप फिल्म उनका देख सकते हो, उनका वेब सीरीज बना है और अमेजॉन प्राइम टीवी पर फ्री है, तो जाकर देखो। और स्टूडेंट्स, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो, जो क्या बोलते हैं 18 से लेकर 25 की एज में हो, 30 की एज में हो, आप क्या कर सकते हो, वहाँ जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है वो चीज़। आप देखोगे, आप समझोगे तो आप बहुत कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे उस फिल्म से। और एक चीज़ और उसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते होंगे कि फिजिक्स वाला का जब सक्सेस का राज जब उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट किया, बच्चे लोग उनको समझने लगे कि ये सर है, कुछ अनोखी बात है। उसी प्रकार खान सर का है दोस्तों। खान सर भी NDA और आर्मी और ये सब की तैयारी करते हैं, लेकिन मेडिकल इशू के कारण उनकी शरीर में क्या बोलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिसके कारण वो क्या बोलते हैं मेडिकल अनफिट निकले, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। कोचिंग सेंटर में भी बहुत सारी परेशानियां आई, उनके कोचिंग सेंटर में बॉम्ब तक फेंका गया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लोगों ने भी उनका साथ दिया, कहा कि सर हम आपको सपोर्ट करेंगे। उनकी फीस आज भी जानते हो कि बहुत कम है। दिल्ली में उन्होंने अभी नया स्टार्टअप लॉन्च किया है, UPSC की फीस जो है वो 8,000 रुपया 7,000 रुपया में करवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो 2.5 लाख 3 लाख की फीस को डायरेक्ट 7,000 8,000 10,000 में इतना मिनिमम कर दे रहे हैं, ऐसे महारथी लोग, ऐसे दिग्गज लोग हमारे समाज में क्या कहते हैं एक लेजेंडरी का काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लेजेंड लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि जब APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जब उस संघर्ष दौर में जब हिंदुस्तान का कमान संभाले हुए थे, तो
वो चीज़ दृश्य देखने लायक था। उन्होंने आज तक मतलब क्या कहें कि उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं की थी, लेकिन उनका देश के प्रति एक ऐसा प्रेम था, देश के प्रति एक ऐसा सोच था, उन्होंने उस चीज़ को पूरा किया। एपीजे अब्दुल कलाम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे उन्होंने एक क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर हॉकर थे, यानी न्यूज़पेपर बेचते थे, और आज हम लोग सभी जानते हैं कि वो देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो उनका एक ही कहना है कि टेक एक्शन, हैव परसिवरेंस। उनका बहुत सारा मैंने डायलॉग सुना, उन्होंने बहुत चीज़ के बारे में बताया और मैंने उनसे बहुत चीज़ कुछ सुना है, और कई बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ उनका। और कई बुक्स पढ़ने के बावजूद भी मैं कभी कभी लगता है कि मैं उनके तरह बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उनकी छवि को पढ़ाई कर रहा हूँ, उनकी छवि को समझ रहा हूँ और अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ। नॉलेज गेन करने के बावजूद मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूँ। तो आशा करता हूं कि आप लोग मुझे बस सपोर्ट करोगे। सपोर्ट करने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर बताना कि मेरा जो ये चैलेंज है 1 घंटा का वीडियो बनाना आपको कैसा लगा। क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं कुछ नया करूं इस चैनल पर। ग्रो फिटनेस क्लब फिटनेस ही नहीं, आपको मोटिवेशन भी देगा, और मैं आगे फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाला हूं जो आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो में बताते रहूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बस सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।